स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, प्रतीक सुधरने का नाम नहीं ले रखा है। उसने ठास लिया है, उसने ठान लिया है कि भाई वो फुटेज के लिए कुछ भी करेगा, कब कितनी बार भी करेगा, कितने भी लोग समझाए वो करेगा वही फुटेज का। वो बहुत बड़ा लालची इंसान है। क्या क्या करेगा प्रतीक फुटेज के लिए। लेकिन देखो, घर में आज प्रतीक फिर से टारगेट बन गया है, लेकिन उसने कुछ किया भी है आज घर में, इस वजह से वो टारगेट बन गया। आप सब कुछ ये देख रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज, दूसरा एंगल कोई नहीं देख रहा है कि प्रतीक अकेला फॉल्टी नहीं है यहाँ पे। उसके साथ में जो उसका गुरु है, जिसके इशारों पे वो डांस कर रहा है, यानी कि निशांत, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज क्या हुआ है, प्रतीक फिर से, कल भी वो पूरे दिन ताले को तोड़ने की कोशिश में लगा रहा, आज भी उसने बाथरूम का ताला तोड़ने की कोशिश की, उसका लैच निकाल दिया एक। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, उसी वक्त घर के अंदर, बाथरूम के अंदर विधि शावर ले रही थी। और ऐसा नहीं कि अंदर कोई शावर ले रहा हो बाहर किसी को पता ना चले, उसको पता था कि लड़की अंदर नहा रही है, लेकिन फिर भी वो लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, पेच निकालने की कोशिश कर रहा था, निकाल भी लिया। और वहां बगल में निशांत खड़ा हुआ है, निशांत उसको रोक ही नहीं रहा है। लेकिन निशांत, देखो यही निशांत का गेम है। निशांत का गेम ये है कि वो हर किसी कोई काम प्रतीक के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है। बुरा बने कौन बने, प्रतीक। मीठा बने कौन बने, निशांत। जिन लोगों के साथ में प्रतीक की सुबह से धुआंधार लड़ाई हो रही है, जो लोग प्रतीक, जिन लोगों के साथ प्रतीक की गाली गलौच हो रही है, कॉलर पकड़ा पकड़ाई हो रही है, उन्हीं लोगों के साथ प्रतीक का गुरु निशांत साइड में शाम को बैठ के मीठी मीठी गुलू गुलू बातें करता है। लेकिन ये प्रतीक को नहीं दिखता, पता नहीं क्यों। ओटीटी में भी ऐसे ही होता था, यहां भी ऐसे ही हो रहा है। प्रतीक को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। अब देखो, प्रतीक को गलत दिखाकर निशांत भले बनने की कोशिश क्यों करा। उसको पहले दिन से ये पता था, जब पावर मिली थी तब निशांत को ये चीज पहले से पता थी कि प्रतीक अगर विलन बन गया घर का, तो बाकी के बच्चे दो लोग, शमिता और मैं, हम दोनों में से ही कैप्टन बनेंगे। क्योंकि बिग बॉस ने क्लियर बोल दिया था कि ओटीटी वालों में से ही कैप्टन बनेगा कोई। तो शमिता तो इतनी इंटरेस्टेड रहती नहीं है गेम के लिए, वो तो पूरे ओटीटी में राकेश के लिए इंटरेस्टेड थी, गेम से उसको कोई मतलब नहीं था। तो यहां कौन सा मतलब होगा। तो निशांत सोचा था मैं ही कैप्टन बनूंगा और शुरू से ही मैं अपना गेम जमा लूंगा, और प्रतीक को कुछ गलत करवाना होगा तो प्रतीक के कंधे पे बंदूक रख के चलाऊंगा। और यही उसने आज किया, लेकिन टारगेट बन गया प्रतीक। अब हुआ भी गलत है। देखो, प्रतीक को फुटेज की इतनी चिंता होती है कि वो गलत कर जाता है और गलत को फिर खींच के और गलत करता है। विधि ने उसको साफ साफ बोला कि तुम वहां क्या कर रहे थे, मैं अंदर नहा रही हूं, तुम वहां पे क्यों ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रतीक ने साफ साफ बोल दिया सॉरी, लेकिन उसके सॉरी बोलने का तरीका ऐसा नहीं था कि वो दिल से बोल रहा हो। ऐसा वो लग रहा था कि वो पिंड छुड़ाने के लिए सॉरी बोल रहा है। उसने बोल दिया सॉरी, बात खत्म। लेकिन अब ये उसको गवारा नहीं। बात खत्म हो गई तो कैसे खत्म हो गई यार, ये बात तो कम से कम 4 दिन चलनी चाहिए। 4 दिन तक घर में प्रतीक प्रतीक दिखना चाहिए। प्रतीक को खुद को ये गवारा नहीं होता कि बात खत्म कैसे हो गई। अब उसने खत्म हुई बात को फिर से स्ट्रेच करने की कोशिश की। फिर से वो बोल रहा है कि नहीं विधि, आई हैड बैड इंटेंशन। हाँ, मैं कहता हूं बैड इंटेंशन था मेरा, मैं कहता हूं सबके सामने कहता हूं मेरा बैड इंटेंशन था। मतलब उसने दबी हुई बात को फिर से कुरेद दिया। अब दबी हुई बात फिर से कुरेदी जाएगी तो फिर से चारों तरफ प्रतीक 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 चलेगा। और यही प्रतीक चाहता है कि भले ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फुटेज से प्रतीक को मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे। इसी चक्कर में वो गलत चला जाता है। खैर दोस्तों, यहां पे जब उसने लॉक तोड़ा, कुंद्रा को मौका मिल गया, इसने लॉक तोड़ा। बिग बॉस को बुरी तरह उसने ठांस भी दिया कि बिग बॉस, रूल तोड़ने का ठेका एक ही इंसान ने नहीं ले रखा है। अगर घर में तोड़ा फोड़ी होगी तो मैं भी तोड़ा फोड़ी करूंगा। और उसने तो सिर्फ लॉक तोड़ा है, मैं पूरा घर का सेट तोड़ दूंगा, कैमरे वैमरे सब तोड़ दूंगा, और जो पेनल्टी बनती है वो दे के जाऊंगा। उसने बिग बॉस को साफ ठांस दिया है और उसको मौका मिल गया है कि अंदर से गद्दे, उसका प्लान कल ही था, उसने साफ साफ कह दिया था अगर तुमने लॉक तोड़ा तो अंदर के गद्दे हमारे। वो अंदर जाते हैं, गद्दे वहां से लेके आ जाते हैं। कुंद्रा था, उमर था और जय था, विशाल था, 4-5 लोग थे, वो अंदर से जाके गद्दे ले आए। अब दोस्तों एक और भसड़ हो गई। अब देखो प्रतीक कितनी बुरी तरह फंस गया है इस अपनी गेम में। विशाल ने उसको, उससे देखो, विशाल बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला बंदा, उसकी ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पॉइंट टू पॉइंट बात करता, चिल्लम चिल्ली नहीं करता। 2 घंटे की, 2 घंटे के चै पे को वो 2 मिनट की शॉर्ट एंड स्वीट पॉइंट टू पॉइंट बात में खत्म कर देता है। उसने आज उससे यही बोला प्रतीक से,
अगर तेरी बहन अंदर नहा रही होती, 15 लॉक लगे होते, फिर भी अगर कोई एक लॉक तोड़ने की कोशिश करता, तेरे को चलता? वो बंदा हाँ बोल गया। मैं शॉक्ड हो गया यार कि यार फुटेज के लिए, अपने गेम के लिए तू इस चीज में भी हामी भर रहा है। हाँ बोल दिया बंदे ने। ओ माय गॉड। उसकी बात वहीं खत्म हो गई विशाल की। उसको जो प्रूव करना था उसने प्रूव कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई। अब दोस्तों जब गद्दे लेके आए, कुंद्रा वगैरह सब गद्दे लेके, सबको उन्होंने बांट दिए गद्दे। अब अफसाना को पता नहीं कि ये गेम चल क्या रहा है, तो अफसाना उस गद्दे को ले नहीं रही कि नहीं मैं नहीं लूंगी। अरे लेना, गद्दे लेके आए, नहीं मैं नहीं लूंगी। अब इस बारे में कुंद्रा और अफसाना के बीच में तू मैं हो गई। उनके बीच में बहस हो गई कि तू हमें गलत साबित करना चाहती, तू गद्दे नहीं ले रही, हम गद्दे लेके आए सबके लिए और तू गद्दा नहीं ले रही है, कि नहीं मैं नहीं लूंगी। वो कैमरे पे जाके भी बोला कि बिग बॉस ये मैंने नहीं किया, मैं नहीं लूंगी। वो डर गई, भैया ये लेके आए गद्दे, मैं उस पर सो गई तो बिग बॉस मुझे सजा दे देगा या सलमान खान मेरी डांट लगाएंगे, वो इसलिए नहीं छोड़ी। अब देखो यहाँ पे गलती किसकी है? कुंद्रा ने किया, चलो वो सही हो गलत हो वो एक बात अलग है, लेकिन कम से कम उसको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। अगर वो ये चीज कर रहा है तो उसको कम से कम बताना चाहिए। अफसाना को पता ही नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि ताला टूट जाएगा तो अंदर से गद्दे लेके आएंगे या नहीं आएंगे, ये बात अफसाना को पता ही नहीं, तो वो कैसे ले लेती गद्दा? इसलिए उसने गद्दा नहीं लिया। इसमें इस चीज की कोई बात नहीं थी कि नहीं मैं तुमको गलत साबित करना चाहती हूँ या मैं तुमको सही साबित करना चाहती हूँ। उसको नहीं पता कि तुमने आपस में क्या खिचड़ी पका के उसको एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन वो खुद गलत का साथ नहीं देना चाहती, इस वजह से उसने मना किया। यहाँ पे मुझे अफसाना का स्टैंड साफ लगा, जो कि बाद में कुंद्रा को भी समझ में आया और कुंद्रा ने माफी भी मांगी अफसाना से। खैर दोस्तों, कैप्टनसी का टास्क हुआ आज, और देखो कैप्टनसी के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि निशांत की प्लानिंग क्या थी, और उसकी प्लानिंग काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। प्रतीक विलेन बन चुका था। 2 दिन पहले अगर कैप्टनसी का चुनाव होता तो निशांत ही कैप्टन बनता, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले तक शमिता ने अपना स्टैंड नहीं दिखाया था। कल के एपिसोड में शमिता ने स्टैंड दिखाया, इसी वजह से ये बाजी शमिता के हाथ में चली गई, नहीं तो ये निशांत ही कैप्टन बनता, क्योंकि निशांत अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गया था। लेकिन ये शमिता के चक्कर में वो रह गया। सब घर वालों को पता था, ये कोई भी बच्चा बता देगा कि प्रतीक तो कैप्टन बनने वाला था नहीं, शमिता ही कैप्टन बनती कल का एपिसोड देखने के बाद में। और वो लोग उनके कल के एपिसोड में ही ज्यादा क्लोज आ गई थी, नहीं तो प्रतीक से लड़ाई होने के बावजूद भी निशांत उनके साथ में बैठ के रात में गुलू गुलू कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, उसको भरोसा है कि ये लोग मुझे कैप्टन बनाएंगे। लेकिन नहीं हुआ। प्रतीक ने कोशिश की, प्रतीक फिर भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कैप्टन नहीं बनाया। लेकिन सबसे जल्द प्रतीक के साथ पोपट एक बार और हो गया। उसको उसके मजे लेने के लिए विशाल ने उसको बोला प्रतीक को, प्रतीक देख एक काम कर, तू एक काम कर, हमको मैप का जुड़वाने में मदद कर दे हमारी, हम मैप जोड़ के अंदर आने में हमारी मदद कर, हम तेरे को कैप्टन बनाते हैं। तू चाहे 2-3 मिनट ले ले सोचने के लिए। मुझे लगा कि प्रतीक मना कर देगा या 2-3 मिनट ले लेगा, सोच के बताएगा, कह देगा कि मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करके बताऊंगा। बंदे ने तुरंत हाँ बोल दिया कि ठीक है डन। मैंने सोचा यार अभी तक ये मैप के लिए मरा जा रहा था, अभी तक ये मैप के लिए लड़ाई झगड़े, माँ की गाली, ये कॉलर पकड़ा पकड़ाई, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा था, और अब उसी मैप को देने के लिए तुरंत तैयार हो गया, और ऊपर से उनको घर के बुलाने के लिए भी तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैप्टेंसी मिल रही थी उसको। और कैप्टेंसी का, अब देखो कैप्टेंसी में भी वो ये कह सकता है कि देखो कैप्टेंसी मिल रही है इसलिए कर रहा है वो, ऐसा नहीं है। कैप्टेंसी की किसी जंगलवासी के पास जा रही थी। कैप्टेंसी तब भी अल्टीमेटली मिलना ओटीटी वालों को ही थी। प्रतीक को नहीं मिलती, निशांत को मिलती, निशांत को नहीं मिलती, शमिता को मिलती। है तो एक ही टीम, लेकिन अपनी ही टीम में कैप्टेंसी दूसरे को ना चली जाए, उसके लिए वो मैप का सौदा कर रहा है, उसके लिए वो घर में बुलाने की प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए वो एग्री हो रहा है कि मैं घर में बुला लूंगा, मैं घर में आने में मदद करूंगा। अब इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? और ये निशांत को पता चल गया, और निशांत ने उसको बोल भी दिया कि हम तो बेवकूफ़ बन गए, हम तेरा साथ दे रहे हैं मैप छुपाने में, तेरा साथ दे रहे हैं तेरी लड़ाई में, और तू हमारे साथ हमको पोपट बना के मैप का सौदा कर रहा है कैप्टेंसी के साथ में। फिर उसका कहना यह है कि नहीं यार जो चीज़ सामने है वो लो पहले ना, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ो, जो चीज़ सामने, अरे सामने के बदले मिलती तो तुम लोगों को ही कैप्टेंसी, जंगलवासी को तो मिलती नहीं। फिर तुम्हारा लॉजिक तो खराब हो गया यहाँ पे। खैर दोस्तों, शमिता कैप्टन बन गई है, बड़े अच्छे तरीके से, इजी तरीके से बन गई कैप्टन। और शमिता ने आज वही बात कही जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं। प्रतीक इस सीजन को ओटीटी समझ रहा है और यहाँ के कंटेस्टेंट्स को ओटीटी कंटेस्टेंट समझ रहा है, और यही बात शमिता ने कह दी कि प्रतीक
ये ओटीटी नहीं है, यहाँ के कंटेस्टेंट स्टूपिड नहीं है। निशांत ने इस बात को बढ़ाने की कोशिश की। तुमको क्या लगता है ओटीटी के कंटेस्टेंट स्टूपिड थे? अब वो तो बोल गई जो बोलना था उसको, और यही बात मैं बोल रहा हूँ, स्टूपिड नहीं थे, लेकिन उनको गेम खेलना ही नहीं था, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था गेम खेलने में। गावा को कोई मतलब नहीं था, उसको, राकेश को शमिता से फुर्सत नहीं थी, करण को रिद्धिमा से फुर्सत नहीं थी, बचा कौन? निशांत और जीशान। जीशान तो इनकी, जीशान से तो ये दोनों पिट लिए और जीशान को भगा दिया इन बिग बॉस ने, इन दोनों की पिटाई लगा कि जीशान तो भाग गया, बचा निशान। निशान से दोनों गुरु चेले बन गए। तो ओटीटी में कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था ही नहीं प्रतीक के सामने। प्रतीक अपनी मनमानी करता रहा, लेकिन यहां पे ऐसा है नहीं। खैर दोस्तों, आज बाकी के एपिसोड में आज क्या हुआ है, देखो दोस्तों, आज तेजू और डोनल, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस देखने को मिली, और मुझे ऐसा लग रहा था, देखो कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है, और आज मैंने कल मुझे किसी की गलती दिखाई नहीं दी, लेकिन आज मुझे गलती दिखाई दी डोनल की, क्योंकि डोनल साहब झूठ बोल गई। आज क्या हुआ है बताता हूं। 2 बार आज किचन में एरिया में बहस हुई। एक बार तो इसलिए बहस हुई कि तेजू ने आमलेट बना लिया, अब आमलेट के साथ में लगती है ब्रेड, अब सब लोग ब्रेड मांग रहे हैं, और ब्रेड का ठेका है डोनल के पास में। अब वो कह रही है कि मैं ब्रेड, सब मेरे से मांग रहे हैं, अब जो मेरे से अच्छे से बात करता है मैं उसको दे देती हूँ, और जो मेरे से अच्छे से बात नहीं करता मैं उसको नहीं देती। पहली बात तो यही गलत चली गई कि भाई ये ब्रेड किसी के घर से नहीं आ रही है, ये ब्रेड बिग बॉस की ब्रेड है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट अगर मांगते हैं नाश्ते में ब्रेड, और तुम आधे लोगों को दे रहे हो, तो बाकी लोगों को भी दो। जो यार, अगर चलो बाकी को नहीं दे रहे तो जो मांग रहा है कम से कम एटलीस्ट उसको तो दो, लेकिन तुम उसको मना कर रहे हो, नहीं सब मांगेंगे मैं नहीं दूंगी। तो ये बात गलत चलेगी कि तुमको ठेकेदारी खाने की किसने दी। दूसरी बात यहाँ पे क्या हुई आज, कि शाम की इनकी बात चल रही थी, और उसने, तेजू ने इसके जान, ये चली गई कुछ बात कह के, और तेजू ने सिम्बा जो बर्तन साफ कर रहा था उससे बोला कि देखो, देखा तुमने सिम्बा, लोगों को खाना खाना होता है, वो उसको खाना खाना था। उसका कहना यह था कि डोनल को खाना खाना था, लेकिन डोनल ने क्या सुना कि इसने, तेजू ने सिम्बा को ये बोला है मेरे पीठ पीछे कि देखो लोगों को खाना तो खाना होता है, बनाना नहीं होता। अब वो इस बात के पीछे लड़ गई, बहस करने लगी। वो कह रही है तेजू कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। सिम्बा कह रहा है कि नहीं कहा उसने ऐसा, उसने तो ये बोला था कि उसको खाना खाना था इसलिए वो आई थी, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि खाना बनाना होता है, बनाना नहीं होता, सिर्फ खाना होता है। वो माँ की कसम भी खा रहा है, लेकिन डोनल सुनने को तैयार नहीं है। यहां वो नेगेटिव चली गई, जबरदस्ती कह रही कि मुझे पता है, मैं स्टूपिड नहीं हूं, मैं बिना वजह गुस्सा नहीं करती हूं, मैंने सुना है तुमने ऐसा बोला है। अरे नहीं बोला, माँ की कसम नहीं, मैंने सुना है। तेजू को टेंशन नहीं है कि ठीक है तुमने सुना है ना, तुम रिवाइंड करके देख लेना, वीकेंड के वार पे सलमान से बोल देना कि वो रिवाइंड करके तुम्हें दिखा दे, घर से बाहर निकल के देख लेना, मैंने ऐसा बोला नहीं है, सीधी सी बात। अब दोस्तों, आज जो बार बार जो टुकड़े आ रहे थे मैप के, तो बजर बज रहा था, शेर की आवाज़ का जो भी था बजर बज रहा था, तो उसमें भी घर वालों ने आज प्रतीक के बड़े मजे लिए। प्रतीक हर बार, देखो शमिता नहीं भाग रही, निशांत नहीं भाग रहा, लेकिन प्रतीक ने ठेका ले रखा है भागने का, पूरे घर को अपने नाजुक कंधों पे उठाने का ठेका ले रखा है, वो दौड़ लगा रहा है वहां पे। अब वो घुस तो पा नहीं रहा, इतने सारे लोगों के बीच में कैसे घुस पाएगा, तो वो लोग उसको नचा रहे हैं, मैप उधर लेके भाग रहे हैं, वो प्रतीक उधर भाग रहा है, वो उधर लेके भाग रहा है, प्रतीक उधर भाग रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। तो थोड़ा सा मुझे स्टूपिड सा लगा वो आज, और सब लोगों ने उसके मजे भी लिए। ऐसा उसको करना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों वो कर रहा है। उसको पता है कि 13 लोगों से वो अकेला नहीं छुड़ा पाएगा, लेकिन फिर भी वो लगा है कोशिश करने के लिए, क्यों? फुटेज मिल जाए। खैर दोस्तों, आज ओटीटी वालों में झगड़ा हुआ। शमिता ने बोल दिया था आज के एपिसोड में, शमिता और उसकी लड़ाई हुई, जो निशांत उससे बोल रहा है कि हम एक टीम है, तो तुमने मैप क्यों दे दिया। अब प्रतीक आ रहा है, प्रतीक से वो बोल रही है सेम चीज, वो उससे बोल रही है कि हम एक टीम है, तो तुम लॉक तोड़ने क्यों गए। वो कह रहा है मैं इंडिविजुअल हूं। तो सेम चीज यहां साबित होती है कि निशांत उसको कह रहा है कि तो हम टीम है, प्रतीक कह रहा है हम इंडिविजुअल हैं। तुम है हो क्या, पहले ये डिसाइड करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निशांत को फॉलो करना है वही टीम होगी। अगर कोई अपना ओपिनियन रखेगा, तुम शमिता की सहमति लोगे या नहीं लोगे, या सिर्फ अपने मन की करोगे। शमिता अगर तुम लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करे तो तुम टीम हो, शमिता की तुम बात मानो नहीं। शमिता कुछ कह तो कह दो हम इंडिविजुअल हैं, शमिता अपनी मर्जी से कुछ करे तो कह दो कि हम टीम है। ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो चल नहीं रहा, उसका समझ नहीं आ रहा ये निशांत का। शमिता और प्रतीक में लड़ाई भी हुई और बड़ी गंदी सी एक बात हुई, दोनों ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे, और उसका स्पिट उसके मुंह पे जा रहा है।
प्रतीक का स्पिट उसके मुंह पे जा रहा है शमिता के। शमिता ने बोला कि अपना हाथ और अपना स्पिट दूर करो, मेरे मुंह पे आ रहा है। तो वो क्या कहता है बंदा प्रतीक, अच्छा तो तुम मेरे मुंह पे स्पिट कर दो। क्या बात है यार, ये इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी भरी है लोगों में, समझ नहीं आता। खैर दोस्तों, मायशा और ईशान अपनी दुनिया में मस्त हो गए, उनको नहीं है मतलब किसी से, तुम चाहे जियो मरो, घर के बाहर डले रहो, घर के अंदर रहो, हम तो कंबल में मस्त हैं अपने। हर आदमी बिग बॉस में जो करने के लिए आता है वो शुरू से ही ट्राई कर रहा होता है कुछ पाने की। जैसे कि प्रतीक फुटेज पाने की कोशिश करता रहता, सुबह शाम दिन रात, तो वो फुटेज पा रहा है। कोई आदमी दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वो दोस्त मिल रही है। कोई इंसान खाना बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान सेब संतरे खाने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति जो करने की कोशिश कर रहा है। मायशा क्या करने की कोशिश कर रही थी कि कोई एक लड़का पट जाए। इससे पहले ईशान से कोई मतलब नहीं था, उसको जानती भी नहीं थी। अभी तक वो ईशान का वेट कर रही थी। ईशान और मायशा दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे, कब हम बिग बॉस में जाएंगे, कब बिग बॉस का सीजन 15 आएगा, कब हम बिग बॉस सीजन 15 में जाएंगे और वहां जाने के ही एक हफ्ते के अंदर ही हमको सच्चा वाला प्यार हो जाएगा। और उसी का वेट कर रहे थे वो। जैसे ही बिग बॉस में आए, दोनों को सच्चा प्यार हो गया, आंखों से आंखें टकराई और दोनों को सच्चा प्यार हो गया। आज तक उनको कभी सच्चा प्यार हुआ ही नहीं था, बिग बॉस का वेट कर रहे थे। अब देखो, ये चीजें कब तक अच्छी लगती थी, सीजन 12 तक, सीजन 11 तक, क्योंकि बिग बॉस को खासी पसंद आती थी ये चीज कि घर के अंदर अफेयर हो, लफड़ा हो, लव लपाटा हो। बिग बॉस को खासा पसंद आता था, पर्सनल पसंद आता था। सीजन 8 में आपको याद होगा, उपेन पटेल को जानकर एविक्ट होने के बाद भी करिश्मा तन्ना से लव लपाटा करने के लिए बिग बॉस ने बुलाया कि उपेन पटेल घर में आओ, करिश्मा तन्ना से 2 हफ्ते तक लव लपाटा करो और फिर जाओ। तुम कंटेस्टेंट नहीं हो, गेस्ट हो, लेकिन घर में रहो 2 हफ्ते तक लव लपाटा करने के लिए। उपेन पटेल आया, किया। अब ये बात तब तक भी, मुझे तो तब भी पसंद नहीं आती थी ये, क्योंकि फेक होता था सब कुछ। लेकिन सीजन 11 में ये ऑफिशियली पता चल गया कि ये फेक है, जब पुनीश और बंदगी ने कैमरे के सामने ही प्लानिंग की इस चीज की। देख, हम दोनों लव अफेयर करेंगे और फेक लव अफेयर करेंगे केवल टीआरपी के लिए, और उसको सच मत समझना, और लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा फेक है। और लेकिन गलती से वो टेलीकास्ट भी हो गया। टेलीकास्ट करने वाले लोगों ने देखा नहीं, टेलीकास्ट हो गया और पूरी थू थू हुई कि यार ये देखो फेक लव रिलेशनशिप बना रहे हो। फिर उन्होंने उसको सच्चाई दिखाने के लिए इतना कुछ किया कि रात के 3 बजे वो बाथरूम के आगे खड़े होते थे, बाथरूम में दोनों साथ में जाके अपना हल्के होके आते थे। इतना उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश की। खैर, तब से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से पहले भी नहीं होगा, लेकिन अब तो वैसे ही पता चल गया ये टोटली फेक होता है। लेकिन मायशा और ईशान को मिल गया जो उनको चाहिए था। तो दोस्तों, एक आज काम हुआ जब ये सब लोग इसके मजे ले रहे थे, मायशा और उसके, कि ये दोनों कम्बल में दंगल कर रहे हैं। अब एक चीज मुझे ऐसी लगी, आज एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे ये ऐसा समझ में आया कि उमर की फुटेज काटी जा रही है। उमर दिख रहा है, लेकिन एडिटर तो वही है जो सीजन 13 में था, क्रिएटिव टीम वही है जो सीजन 13 में थी। तो उमर की फुटेज को जानकर काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। आज जब सब लोग बैठ के मजे ले रहे थे, सामने पिक्चर चल रही थी, ईशान और मायशा दोनों कंबल के अंदर बैठे हुए थे, रोमांस कर रहे थे, सब लोग उनको देख रहे थे, उनको मजे ले रहे थे। जब किसी ने कहा, तेजू थी शायद, उसने कहा कि अरे कोई जाओ और ऐसे करो, ला 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 ला, जाके करो कोई। तो मेरे ख्याल से उमर बोला कि हाँ मैं करता हूं, और उमर ने वहां पे जाके ऐसे ऐसे किया भी। लेकिन वो वाला सीन जैसे ही उमर ने बोला कि हाँ मैं जाके करता हूं, वैसे सीन कट कर दिया गया। इस चीज से यह साबित होता है कि उमर की फुटेज को जानकर कट किया जा रहा है। देखते हैं आगे और कितनी फुटेज कट होती है, कभी दिखाया भी जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, किस लिए उसको एविक्ट कर दिया जाएगा, पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते या कैसे, तो वो उसको ज़्यादा लंबा रुकने देंगे नहीं। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा दिखाई दिए वो थे करण कुंद्रा और प्रतीक। जो सबसे कम दिखाई दिए वो थे साहिल और उमर। उमर की फुटेज जान के काटी जा रही है, उसका सबूत मुझे मिल गया, नहीं तो बिना उसके मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो नहीं दिखाई दे रहे। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दिए वो थे तेजू और अफसाना, क्योंकि तेजू ने जो डोनल की बात थी उसको बड़े अच्छे से हैंडल किया। तेजू अपनी जगह सही थी, लेकिन डोनल ज़बरदस्ती का झगड़ा करना चाहती थी, जो कि तेजू ने किया नहीं, तो इसलिए मुझे वो पॉजिटिव लगी। अफसाना इसलिए पॉजिटिव लगी क्योंकि उसका स्टैंड क्लियर था। कुंद्रा को भी बाद में समझ में आया, उसने माफ़ी मांगी। जो नेगेटिव आज दिखाई दिए
तो नेगेटिव वही दिखाई दिया, बाथरूम का ताला तोड़ने वाला, लड़की नहा रही है अंदर और बाथरूम का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पेच निकालने की कोशिश कर रहा है प्रतीक, और उसको जो शय दे रहा है, उसको जो हवा दे रहा है, उसको जो चिंगारी लगा रहा है, उसका गुरु निशांत और डोनल भी इसलिए लगी क्योंकि तेजू को जबरदस्ती वो गलत साबित करके झूठ बोल रही थी और गलत साबित करके उसको लड़ाई करने की कोशिश कर रही थी। कल के एपिसोड में देखेंगे दोस्तों जब सलमान खान प्रतीक की अच्छे से बैंड बजाएगा और इसी मैटर पे बैंड बजाएगा कि तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारा गेम तुम्हारी माँ बहनों से भी आगे बढ़ के है, तुमने कहा कि हाँ तुमको चलेगा, जो कि विशाल का जो पॉइंट था उसने चिल्लम चिल्ली किए बिना एक बात पूछी और पॉइंट क्लियर हो गया। वो सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड बंदा इस समय घर के अंदर है। खैर दोस्तों देखते हैं, थोड़ी देर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप क्या सोचते हो प्रतीक की इस हरकत के बारे में। देवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं मन्नू जी पुनीश बंदगी इस दिसंबर शादी करने वाले हैं, लगता है फेक में असली प्यार हो गया। हाँ देखते हैं शादी करेंगे या नहीं करेंगे उसके बाद की बात है। शाकिर खान कह रहे हैं जहां करण, जय, तेजू, विशाल जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं वहां ये मायशा और ईशान की फेक लव स्टोरी क्यों देखना चाहेगा। लेकिन मायशा के पास और है क्या रुकने के लिए। पहले प्रतीक से कोशिश की, फिर उससे सिम्बा से कोशिश की, फिर ईशान से, आखिरकार उसका मामला फिट बैठ गया। प्ले मेकर गैडो कह रहे हैं क्रेजी मन्नू भाई लुक्स लाइक बीवी गेव प्रतीक सेजपाल डबल कर्मा फॉर हिज एक्शन फर्स्ट वाया द कैप्टनसी टास्क एंड देन नाउ विद वॉशिंग फ्रॉम सलमान खान। उसको वो तो मिलेगा ही, कर्मा तो मिलेगा ही। सलमान खान या तो होगा उसके साइड या नहीं होगा, और नहीं होगा ये कल के एपिसोड में पता चल जाएगा। करण कुंद्रा गेम फ्रॉम एमटीवी कोटा, आतिफ कह रहे हैं केम फ्रॉम एमटीवी कोटा, आतिफ कह रहे हैं एमटीवी के कोटे से हर साल कोई ना कोई आते ही है। निशांत कुशवाहा कह रहे हैं मेरा नाम भी निशांत है और ये नाम डुबा रहा है निशांत का। प्लीज निशांत एविक्ट हो जाओ जल्दी मन्नू जी। आतिफ कह रहे सीजन 13 आवाज कनेक्शन थीम बट दिस सीजन दे आर परफॉर्मिंग दैट थीम। परफॉर्म ही कर रहे हैं बस वो। बिग बॉस 15 कह रहे हैं सर अगर सिद्धार्थ इमेज कॉन्शियस होता तो सीजन 13 इतना बड़ा हिट नहीं होता। जय इमेज कॉन्शियस होके नहीं खेलना चाहिए, राइट हो या रॉन्ग, फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, नहीं तो 12 का करणवीर बनेगा। फ्रंट फुट पे खेलना ही जरूरी नहीं है, आपका राइट होना भी जरूरी है, मेरा ये मानना है। क्योंकि बिग बॉस को लोग इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उनको तमाशा देखना है। अगर उनको तमाशा देखना है तो वो किसी भी सरकारी ठेके के सामने खड़े हो जाएंगे, कोई ना कोई बेवड़ा तमाशा कर ही रहा होता है। उनको तमाशा नहीं कहते, उसको टीआरपी लेना नहीं कहते हैं। बिग बॉस मैं सिर्फ इसलिए देखता हूं ताकि मैं सेलिब्रिटी की रियल पर्सनैलिटी देख पाऊं, और आपकी अगर रियल पर्सनैलिटी पॉजिटिव नहीं है, आपकी रियल पर्सनैलिटी में जहर भरा है, तो वो मेरा फेवरेट कभी बन नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से फ्रंट फुट पर खेलना ही जरूरी नहीं है, आपका पॉजिटिव होकर खेलना भी ज़्यादा जरूरी है। करण कुंद्रा इज दामाद ऑफ बीबी। आतिफ कह रहे हैं नेवर गिव अप, कह रहे हैं प्रतीक कुछ एक्साइटमेंट करो, मुझे बनाओ कैप्टन। उमर रियाज शीशे तोड़े क्या। ही इज वन लाइनर आर बैंग ऑन। हाँ लेकिन फुटेज उसकी काटी जा रही है मुझे लग रहा है। यश शामनानी कह रहे हैं सर प्रतीक ने जो किया वो गलत है, मैं प्रतीक का फैन नहीं हूँ, लेकिन उसका मुद्दा जब विधि ने नहीं बनाया तो सारे घर वाले क्यों बना रहे हैं। विधि ने ही बताया था सबको नहीं सपने हो रहे थे, सबको नहीं वहाँ पे कैमरे में दिख रहा था, विधि ने ही सबको बताया, विधि ने ही प्रतीक के साथ में बहस की थी। वो तो शुक्र है कि विधि ने ज़्यादा मुद्दा बनाया नहीं तो इस मुद्दे पे विधि बहुत ज़्यादा उसको प्रतीक को गलत साबित कर सकती थी, जबकि प्रतीक बहुत उल्टा भी बोल रहा था कि हाँ मेरा बैड इंटेंशन था, बोलो क्या करना है अब ये और वो, बहुत गलत बोला वो भी। लेकिन विधि ने मुद्दा इतना बड़ा बनाया नहीं। बाकी घर वालों को तो गद्दे लेने का मौका चाहिए था, वो मिल गया। निशांत ने लाइव फीड में बोला कि ये करण कुंद्रा उसका 3-5 नहीं चलने देगा। देवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं उसका 3-5 चल भी नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पपेट है उसके पास में, वो है प्रतीक, उसके अलावा और कोई उसकी बात सुनता नहीं है। आतिफ कह रहे हैं सर आपका डायलॉग बहुत सही है, कंबल में दंगल। अभी होने वाला है यहाँ पे ईशान और मायशा का भी कंबल में दंगल। बिग बॉस 15 कह रहे हैं शकुनी का गेम सबसे ख़राब है। मैंने 1-2 न्यूज़ में पढ़ा है कि अब वाइल्ड कार्ड पे दिव्या और नेहा आने वाली हैं, राकेश से भी बात चल रही है। ओ माय गॉड, ये ओटीटी वालों को नहीं लेके हैं, दिव्या आ जाए, लेकिन ओटीटी वाला और कोई सदस्य झेलने के काबिल नहीं है।
एफसी अब्राहिम ओहो कह रहे हैं हेलो मन्नू जी, दिस इज एफसी फ्रॉम टर्की, सो गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू आर लुकिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एफसी अब्राहिम जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, होप आप अच्छे होंगे। वेरी गुड वीडियो हिरेंजन, थैंक यू हिरेंजन जी। निशान कुशवाहा कह रहे हैं सर बिग बॉस ने प्रतीक को अपना दामाद बना लिया है, सलमान सर का नहीं पता, प्रतीक टॉप 4 में है, मैं गारंटी। बिल्कुल हो सकता है, जिस तरीके से वो फुटेज लेने की कोशिश करता है बिल्कुल हो सकता है। यश शमनानी जी कह रहे हैं सर प्रतीक अगर अपने एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल में रखे तो उसे बढ़िया प्लेयर कोई नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात कही यश जी, बिल्कुल सही कही, क्योंकि जो ओटीटी में उसका जो दूसरा रूप था वो बहुत स्वीट था, अगर वो उसी रूप में रहे तो सही है। लेकिन ये जो बार बार रूप बदलने की जो बात है, स्प्लिट पर्सनैलिटी जो वो करता है, इससे साफ ये लग जाता है यार फेक है, उसकी कोई भी पर्सनैलिटी रियल नहीं है। गुल्लू ए कह रहे हैं सर मेरा नाम लीजिए, वाजिद मेरा नाम है। हाय वाजिद जी, कैसे हैं आप? आतिफ कह रहे हैं वाइल्ड कार्ड में कोई आए या नहीं आए, विकास गुप्ता जरूर आएगा, उसका तो घर है, उसकी डुप्लीकेट चाबी है विकास गुप्ता के पास में घर की। मामा का लड़का है ना बिग बॉस के विकास गुप्ता, तो चाबी दे रखी है, वो कभी भी रात में सोना होता तो आ जाता है, सुबह चला जाता है। निशान कुशवाहा कह रहे हैं सर बिग बॉस ने प्रतीक को अपना दामाद बना लिया है, सलमान का पता नहीं। खैर दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है। आप आज के एपिसोड के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरी अगर बात से एग्री करते हैं तो, किसी भी बात से एग्री करते तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।